नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर समाचार की ओर से प्रस्तुत है समाचार तरंग। श्रोताओं, आपका हार्दिक स्वागत है समाचार तरंग के नए अंक में। मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर एक बार फिर आपके लिए लाए हैं समसामयिक विषयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। श्रोताओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में प्रदेश के दौरे पर आए और प्रदेशवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात दी। प्रधानमंत्री ने नाथद्वारा और आबू रोड का दौरा किया। 10 मई की सुबह उदयपुर के डबोक एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री का राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और अन्य गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री नाथद्वारा के श्रीनाथ जी मंदिर पहुंचे और वहां दर्शन कर पूजा अर्चना की। शहरवासियों ने प्रधानमंत्री का पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। इसके बाद प्रधानमंत्री सीधे नाथद्वारा के दामोदर लाल स्टेडियम पहुंचे। वहां से उन्होंने प्रदेशवासियों को 5,500 करोड़ रुपए की अवसंरचना परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने 4 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं और 3 रेल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। लोकार्पण वाली परियोजनाओं में उदयपुर शामलाजी खंड 6 लेन, बर बिलाड़ा जोधपुर खंड 4 लेन और झाड़ोल से अंबावेली खंड 2 लेन पेव्ड शोल्डर शामिल हैं। वहीं शिलान्यास वाली परियोजनाओं में मावली मारवाड़ रेल मार्ग के गेज परिवर्तन, चारभुजा से निचली ओडन खंड 2 लेन पेव्ड शोल्डर, उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास और नाथद्वारा से नाथद्वारा टाउन तक नई रेल लाइन के कार्य शामिल है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएंगी। भाइयों और बहनों, भारत सरकार राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास करती है। राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर, भारत की संस्कृति का वाहक है। राजस्थान जितना विकसित होगा उतना ही भारत के विकास को भी गति मिलेगी और इसलिए हमारी सरकार राजस्थान में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक बल दे रही है। और जब मैं आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूं तो इसका मतलब सिर्फ रेल और रोड ही नहीं होता। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों और गांवों में कनेक्टिविटी बढ़ाता है, दूरी कम करता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर समाज में सुविधाएं बढ़ाता है, समाज को जोड़ता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजिटल सुविधाओं को बढ़ाता है, लोगों का जीवन आसान बनाता है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विरासत को बढ़ावा देने के साथ ही विकास को भी गति देता है। जब हम आने वाले 25 साल में विकसित भारत के संकल्प की बात करते हैं तो उसके मूल में यही इंफ्रास्ट्रक्चर एक नई ताकत बनकर के उभर रहा है। आज देश में हर तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर पर अभूतपूर्व निवेश हो रहा है, अभूतपूर्व गति से काम चल रहा है। रेलवे हो, हाईवे हो, एयरपोर्ट हो, हर क्षेत्र में भारत सरकार
हजारों करोड़ रुपए निवेश कर रही है। इस साल के बजट में भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10 लाख करोड़ रुपए खर्च करना तय किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान देश के सबसे बड़े राज्यों में से एक है। राजस्थान भारत के शौर्य, भारत की धरोहर और संस्कृति का वाहक है। ये प्रदेश जितना विकसित होगा, भारत के विकास को भी उतनी ही गति मिलेगी। उन्होंने कहा कि इसीलिए केंद्र सरकार प्रदेश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर सबसे अधिक जोर दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना वर्ष 2000 में अटल जी की सरकार ने शुरू की थी। इसके बाद 2014 तक लगभग 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनाई गई। इसके बावजूद देश के लाखों गांव ऐसे थे जो सड़क संपर्क से कटे हुए थे। उन्होंने कहा कि 2014 में उनकी सरकार ने संकल्प लिया कि हर गांव तक पक्की सड़कें पहुंचाएंगे। हमारे देश में कुछ लोग ऐसी विकृत विचारधारा के शिकार हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता से भरे हुए हैं, देश में कुछ भी अच्छा होता हुआ वो देखना ही नहीं चाहते और उन्हें सिर्फ विवाद खड़ा करना ही अच्छा लगता है। अब आपने कुछ सुना होगा, जैसे कुछ लोग उपदेश देते हैं कि आटा पहले कि डाटा पहले, सड़क पहले कि सैटेलाइट पहले। लेकिन इतिहास गवाह है कि स्थायी विकास के लिए, तेज विकास के लिए मूल व्यवस्थाओं के साथ ही आधुनिक इंफ्रा बनाना भी जरूरी होता है। जो लोग कदम कदम पर हर चीज वोट के तराजू से तोलते हैं, वो कभी देश के भविष्य को ध्यान में रखकर योजना नहीं बना पाते। हम कई बार देखते हैं गांव में पानी की टंकी बनी, लेकिन वो 4-5 साल में ही छोटी पड़ जाती है। कितनी सड़कें या फ्लाईओवर ऐसे होते हैं जो 4-5 साल में अपर्याप्त लगने लगते हैं। हमारे देश में इसी सोच की वजह से इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण को प्राथमिकता नहीं दी गई। इसका बहुत नुकसान देश ने उठाया है। अगर पहले ही मान लीजिए पर्याप्त संख्या में मेडिकल कॉलेज बन गए होते तो पहले देश में डॉक्टरों की इतनी कमी नहीं होती। अगर पहले ही रेलवे लाइनों का बिजलीकरण हो गया होता तो आज हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ये काम करने की जरूरत नहीं रहती। अगर पहले ही हर घर तक नल से जल आने लगता तो आज 3.5 लाख करोड़ रुपए लगाकर जल जीवन मिशन नहीं शुरू करना पड़ता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का समाज आकांक्षी समाज है, जो कम समय में ज्यादा दूरी तय करना चाहता है और ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं की अपेक्षा करता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार में होने के नाते ये उनका दायित्व है कि भारत के लोगों की इन आकांक्षाओं को पूरा करे। हम सब जानते हैं कि सड़क के साथ ही कहीं जल्दी आने जाने के लिए रेलवे कितनी जरूरी होती है। आज भी गरीब या मध्यम वर्ग को सपरिवार कहीं जाना है तो उसकी पहली पसंद रेल ही होती है। इसलिए आज भारत सरकार अपने दशकों पुराने रेल नेटवर्क को सुधार रही है, आधुनिक बना रही है। आधुनिक ट्रेनें हो, आधुनिक रेलवे स्टेशन हो, आधुनिक रेलवे ट्रैक्स हो, हम हर स्तर पर एक साथ चारों दिशाओं में काम कर रहे हैं। आज राजस्थान को भी उसकी पहली वंदे भारत एक्सप्रेस मिल चुकी है। यहां
मावली मारवाड़ गेज परिवर्तन की मांग भी तो कब से चल रही थी, ये पूरी हो रही है। इसी तरह अहमदाबाद उदयपुर के बीच पूरे रूट को ब्रॉडगेज में बदलने का काम भी कुछ महीने पहले पूरा हुआ है। इस नए रूट पर जो ट्रेन चल रही है उसका बहुत लाभ उदयपुर और आसपास के लोगों को हो रहा है। साथियों, पूरे रेल नेटवर्क को मानव रहित फाटकों से मुक्त करने के बाद हम अब तेजी से पूरे नेटवर्क का बिजलीकरण कर रहे हैं। हम उदयपुर रेल प्रधानमंत्री ने कहा कि राजस्थान में बेहतर कनेक्टिविटी होने से यहां के पर्यटन और तीर्थ स्थलों को बहुत फायदा मिल रहा है। केंद्र सरकार देश की धरोहरों के विकास के लिए अलग अलग सर्किट पर काम कर रही है। नाथद्वारा में आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल कलराज मिश्र, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सीपी जोशी और सांसद दिया कुमारी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद राजसमंद के स्थानीय निवासियों ने आकाशवाणी से बातचीत में प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया। आज मेवाड़ को जिस प्रकार से मोदी जी ने विकास के नए आयाम दिए हैं और विशेष रूप से हम देवगढ़ वासी हैं और नाथद्वारा से देवगढ़ तक जो इन्होंने ब्रॉडगेज लाइन की शुभारंभ किया है, शिलान्यास किया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मोदी जी के नेतृत्व में देश और देश के साथ साथ राज्य का सर्वांगीण विकास हो रहा है। आज बड़ा द्वितीय अवसर था हमारे क्षेत्र और राजसमंद जिले के लिए कि पहली बार यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे क्षेत्र में बना रहे हैं। ये जन जन के लाडले हैं और बहुत प्रतीक्षित जनता यहाँ की बहुत प्रतीक्षित। उन्होंने हमारे राजसमंद जिले को मेवाड़ मारवाड़ को जोड़ करके जो अद्वितीय सौगात दी है उसे राजसमंद की जनता कभी नहीं भूल पाएगी। प्रधानमंत्री बाद में आबू रोड पहुंचे। वहां उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पिछली बार यहां पहुंचने के बाद भी वे जनता से बातचीत नहीं कर पाए थे। इसका उन्हें काफी अफसोस था, लेकिन इस सभा में जनता से मिले प्रेम से वे अभिभूत हैं। प्रधानमंत्री ने बाद में ब्रह्म कुमारी संस्थान के शांतिवन परिसर का दौरा किया। उन्होंने आबू रोड में सुपर स्पेशलिटी ग्लोबल चैरिटेबल अस्पताल, शिवमणि ओल्ड एज होम के दूसरे चरण और नर्सिंग कॉलेज के विस्तार के काम की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश स्वास्थ्य सुविधा के क्षेत्र में परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में देश के हर व्यक्ति ने अनुभव किया है कि अस्पताल उनके लिए भी उपलब्ध है और आयुष्मान भारत योजना ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध सस्ती दवाइयों के कारण 20,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। श्री मोदी ने कहा कि पिछले 9 वर्ष में डॉक्टरों, नर्सिंग और स्वास्थ्य कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए अभूतपूर्व कार्य किए गए। पिछले 9 वर्ष में हर महीने औसतन एक नया मेडिकल कॉलेज खुला। श्रोताओं, प्रधानमंत्री पिछले दिनों कई बार प्रदेश का दौरा कर चुके हैं और हर बार उन्होंने प्रदेशवासियों को कई सौगातें दी हैं। इन परियोजनाओं से प्रदेश और देश के विकास को निश्चित ही गति मिलेगी। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। जाने से पहले आपको बता दें कि कार्यक्रम का संपादन किया मनीष मीणा ने, सुदर्शन नाहर ने और प्रस्तुतकर्ता नीलेश कालभोर।